अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा CHR GR स्पोर्ट 2020 मॉडल। ये CHR का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और GR स्पोर्ट वाली कार है। यस, GR स्पोर्ट सिर्फ फॉर्च्यूनर या रीवो में नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आता है। कोरोला में भी GR आती है, यार्स में भी GR आती है। ये गाड़ी CHR GR है और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं। ये गाड़ी काफ़ी तक अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करती है और उसके अलावा फेसलिफ्ट में इस पर कुछ मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी। ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,15,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, क्रैपिंग कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great CHR and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी किसी भी CHR से बहुत डिफरेंट है। मेनली क्योंकि तो ये G स्पोर्ट वर्जन है और इसके अलावा ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाला वर्जन भी है। मोस्टली CHR जो आप पाकिस्तान में देखेंगे वो गाड़ियाँ प्री फेसलिफ्ट होती हैं। उनकी हेडलाइट्स बिल्कुल बेसिक सी होती हैं, टेल लाइट भी सिंपल सी होती हैं और बम्पर तो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। लेकिन इस कार के केस में क्योंकि फेसलिफ्ट है तो उसकी हेडलाइट्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, इनके कट्स डिफरेंट हैं, अंदर के इंटरनल्स डिफरेंट हैं। इंटरनल में ये काफ़ी बड़ी सारी DRL दे दी गई है जो कि इसमें एंड टू एंड कंटिन्यू करती है और इसके अलावा इसमें फिर एक बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है पहले की तरह, लेकिन 3 DRL भी दे दी गई हैं छोटी छोटी जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाती हैं। सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ी क्योंकि GR स्पोर्ट है तो इसका बम्पर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें ये फ्रंट पे काफ़ी बड़ी क्रोम की स्ट्रिप दी गई है, यहाँ पे GR स्पोर्ट की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा इसकी फॉग लैंप वाले एरियाज बॉडी से काफ़ी बाहर जा रहे हैं। ये इसकी लुक को काफ़ी एग्रेसिव बना रहे हैं और इसमें नीचे यहाँ पे फॉग लैंप दिए गए हैं जो कि LED में है। ऊपर ये काफ़ी बड़ा सारा एरिया कंटिन्यू किया गया है फॉग लैंप का जो कि सिर्फ लुक को बेहतर बना रहा है। बाकी इसके अलावा इसके फ्रंट पे काफ़ी मैसिव ग्रिल दी गई है जैसे कि टोयोटा की मोस्टली कार्स पे आ रही है और इस पर की बॉडी किट नहीं लगी हुई, ये कंपनी से ही ऐसी आई हुई है। इसके अलावा टोयोटा का एम्बलम इसका प्रिंटेड है क्योंकि इसमें रडार आता है और इसके अलावा वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग है। हेडलाइट में इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। फिर इसमें यहाँ पे ऊपर रडार भी दिया गया है जो कि इसके बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स को इनेबल करता है, वो सब मैं कवर करूंगा अभी अंदर जाके। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी चीज़ें बहुत सारा डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू सिंपल CHR। एक तो ये गाड़ी 2 टोन में है। पहली चीज़ जो आप इस गाड़ी में नोटिस करेंगे वो होगी इसकी छत, क्योंकि ये पूरी ग्लॉस ब्लैक है। बाकी बॉडी का कलर जो भी हो ये ब्लैक आएगी और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी ब्लैक में है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे फीचर्स भी बेहतर दिए गए हैं इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर जो है ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं और इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी लिया गया है। तो इसमें 4 कैमरास आते हैं जो कि आपको इसका 360 डिग्री व्यू देंगे। साइड मिरर के नीचे यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं। बाकी इसमें इंडिकेटर भी आते हैं डेफिनेटली और इसके अलावा GR स्पोर्ट वाली कार में यहाँ पे ये फेक ग्रिल दी गई है, ये बेसिकली क्लोज ही है और इसको थोड़ी सी ग्रेसिव लुक देती है। बाकी यहाँ पे जो रिम्स हैं ये भी डिफरेंट हैं। रिम इस गाड़ी में 19 इंचेस के दिए गए हैं। यस, 19 इंचेस का रिम प्राडो भी TXL में ऑफर करती है, सिंपल TX में 17 या 18 इंच का रिम आता है। तो इसमें हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। रिम इसका लुक्स के लिहाज से भी काफ़ी मज़ेदार है, ये शेडो क्रोम में है, इसमें मैं आगे बात करूँगा अभी। बाकी इसके अलावा इसमें यहाँ पे छोटा सा क्वार्टर ग्लास दिया गया है, एयर प्रेस इसमें कंपनी से स्टैंडर्ड आए हुए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव है। CHR में कटर लाइन्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती ही हैं, लेकिन इसमें डोर मोल्डिंग के ऊपर एक क्रोम भी दिया गया है। डोर मोल्डिंग वैसे CHR में होती हैं लेकिन ये क्रोम नहीं होता। और इसके अलावा इस गाड़ी को मैं लॉक अनलॉक भी यहीं से कर सकता हूँ लाइक दिस। इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज रिपोर्ट कार है तो इसकी विंडो स्टिंट आई भी हैं और CHR में एक और चीज़ डिफरेंट होती है और वो है इसका रेयर डोर अनलॉकर। इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ नहीं ऑफर करती। CHR में सिर्फ एक ये मेन ड्रॉबैक है, इसकी रूफ हार्ड टॉप आती है। अगर ये गाड़ी सनरूफ या पैनोरामिक रूफ ऑफर करती तो फिर ये गाड़ी एक फुल पैकेज होती और स्पोर्टिस वगैरह को आराम से बीट कर सकती थी, लेकिन क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं है और स्पोर्टिस वगैरह पैनोरामिक रूफ ऑफर करती हैं तो वो गाड़ी काफ़ी हद तक इससे ज़्यादा पॉपुलर होती गई। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी लुक्स के लिहाज से सिंपल CHR से ज़्यादा एग्रेसिव है। उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि तो ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाला वर्जन है तो फेसलिफ्ट में टेल लाइट्स कर ही ऐसी दी गई थी। इसमें टेल लाइट्स अब इस तरह की लावा LED लेंस वाली आती हैं और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि GR स्पोर्ट वर्जन है तो इसमें ये फिर नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी किट भी दी गई है। इसकी लुक काफ़ी एग्रेसिव हैं। इसके अलावा इसके सेंटर में रेयर फॉग भी आती है फार्मूला 1 कार्स के जैसी और इसके अलावा इस गाड़ी का जो रेयर लिस्ट स्पॉइलर होता है वो भी इसमें ब्लैक है।
पहले वाली कार में ये वाला एरिया व्हाइट होता था, अब इसको ब्लैक कर दिया गया है और इसके अलावा बैक पे इसका टोयोटा का एम्बलम भी प्रिंटेड है, मोस्टली GR स्पोर्ट्स वाली कार की तरह। अगर आप फॉर्च्यूनर देखें तो सिंपल फॉर्च्यूनर में टोयोटा का एम्बलम नॉर्मल आता है, लेकिन GR स्पोर्ट में वो प्रिंटेड होता है। तो ये भी गाड़ी क्योंकि GR स्पोर्ट है तो इसमें टोयोटा का एम्बलम प्रिंटेड है। बाकी इसमें फिर प्रॉपर ऊपर वाइपर दिया गया है, स्पॉइलर दिया गया है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। और इसके अलावा इस नीचे दी गई लिड को उठा के मैं इसका स्पेयर टायर और टूल किट भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये गाड़ी स्पेयर टायर भी ऑफर करती है हाइब्रिड होते हुए। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाइब्रिड कार्स में यूजुअली बैक पे बैटरी पैक आते हैं, बट इसमें स्पेयर टायर दिया गया है। और अगर आपने इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बनाना है तो फिर आप इसके रियर बेंचेस को भी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो CHR GR स्पोर्ट का इंटीरियर थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सिंपल CHR। इस तरह से कि इसमें GR की बहुत सारी ट्रिम्स दी गई हैं। इसके स्टीयरिंग पे भी इसकी सीट्स भी डिफरेंट है, इसके मैट से भी GR की बैजिंग आती है और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सिंपल CHR। वो मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इसका ऑल टुगेदर डिफरेंट है। सिंपल CHR में स्टीयरिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये पूरा ही डिजाइन है और इसमें नीचे GR की बैजिंग भी दी गई है। फिर इसके सारे सिल्वर और क्रोम वाले पार्ट्स थोड़े से ग्रे किए हुए हैं। बाकी इसकी स्पोक्स डिफरेंट हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया के हैं, राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे क्रूज की स्टिक दी गई है और इसका क्रूज में यहीं से एनेबल डिसेबल कर सकता हूँ और इसका जो डिस्टेंस है वो मैं इस MID से एडजस्ट कर सकता हूँ। बाकी इसका स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर स्टिच्ड है। और अगर बात की जाए इसके पीछे दिए गए कंट्रोल्स की तो ये राइट पे जो कंट्रोल्स हैं ये हेडलाइट्स के हैं। इसमें ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और इसके अलावा इन हेडलाइट्स के अंदर ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे फॉग के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, स्टैंडर्ड वाइपर इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी का मीटर की तो मीटर इसका देखने में तो सिंपल CHR जैसा ही है, लेकिन इसमें GR की बैचिंग दी गई है क्योंकि ये इस स्पेसिफिक कार के लिए डिज़ाइन किया गया है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके अलावा मीटर के सेंटर में एक MID क्लस्टर दिया गया है और इसमें आपको ये गाड़ी बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, रडार की स्टैट्स, हाइब्रिड की स्टैट्स और इसके अलावा G फोर्स वगैरह भी शो करवाती है गाड़ी। और इसके अलावा इसमें G फोर्स मॉनिटर भी आता है कि लाइक कब किस टर्निंग एंगल पे कितनी G फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी इसके अलावा गाड़ी की वार्निंग्स वगैरह यहाँ पे आती हैं, आप इसके बहुत सारे फीचर्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। मीटर क्या होता है इसकी सारी ही लेदर की फिनिश में है। और इसके अलावा डैशबोर्ड इस गाड़ी का अच्छा खासा बड़ा है। डैशबोर्ड का आगे वाला एरिया लेदर का है, पीछे वाला एरिया प्लास्टिक का है। डैशबोर्ड में इसके साइड्स पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। ये गाड़ी कलेक्टिवली टोटल 6 स्पीकर्स ऑफर करती है, 4 डोर्स में और 2 डैशबोर्ड में। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में फिर ये एक फ्लोटिंग मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये मल्टीमीडिया स्क्रीन मोस्टली GR वाली कार जैसे ही है। अगर आप रीवो देखें या फॉर्च्यूनर देखें उनमें भी स्क्रीन आपको लुक्स के लिहाज से ऐसी ही मिलेगी, उनका सॉफ्टवेयर मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फीचर्स उससे ज़्यादा आते हैं। इस तरह से कि इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप का व्यू भी दिया गया है। और इसके अलावा इसमें फिर ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे ये गाड़ी आपको हाइब्रिड की स्टार्ट भी शो करवाती है और गाड़ी के और भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स को आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा एयरवेंट से गाड़ी 4 ऑफर करती है, उससे जिसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं। इसका डिस्प्ले पहले वाली CHR जैसा ही है और इसमें फिर इको हीट और कूल का ऑप्शन भी दिया गया है क्योंकि ये कार हाइब्रिड है। फिर इसके अलावा इसके यहाँ पे USB पोर्ट दिया गया है, एक ड्रॉर दी गई है और उसके पीछे इसका एक कप होल्डर दिया गया है। कप होल्डर का डिज़ाइन इसका थोड़ा सा अनयूजुअल है, ये पूरा राउंड नहीं है, ये CHR की थीम को मैच करने के लिए थोड़ा सा D शेप से रखा गया है, डायमंड पैटर्न में रखा गया है। बाय द वे CHR में आपको हर जगह डायमंड पैटर्न बहुत देखने को मिलेगा, बेशक वो कप होल्डर्स हों, डोर्स हों। डोर में अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये पैटर्न बेसिकली डायमंड बना हुआ है। फिर इसकी आप छत में देखें तो यहाँ पे डायमंड्स बने हुए हैं। डोर खोलेंगे तो डोर सिल्स में भी डायमंड बने हुए हैं और इसके अलावा अगर आप इसकी डिग्गी खोलेंगे तो डिग्गी के अंदर भी नीचे यहाँ पे जगह जगह डायमंड्स बने हुए होते हैं। तो CHR के बारे में एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल के जो कंट्रोल्स हैं इसके ये भी डायमंड की शेप में है। इसमें सीट्स हीटेड नहीं है तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, लेकिन इसके पीछे भी रीज़न हो सकती है और वो रीज़न ये है कि ये गाड़ी एक स्पोर्टियर वर्जन है। तो स्पोर्टियर वर्जन में स्पोर्टीनेस फोकस होती है, लग्जरी नहीं। तो इसमें से लग्जरी वाले फीचर कुछ कम कर दिए गए हैं और स्पोर्टीनेस को बढ़ा दिया गया। बाकी से पीछे फिर यहाँ पे इसका गेट सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेट सिलेक्शन है वो है PRND और B की। B मीन्स ब्रेकिंग और इससे पीछे इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है। उसके बाद यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, ब्रेक होल्ड दिया गया है और EV मोड का बटन दिया गया है। EV मोड को आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। EV मोड में ये गाड़ी 60 की स्पीड तक बैटरी पे चलेगी। फिर से पीछे इसका एक और कप होल्डर दिया गया है और सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल का होल्ड इसका लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है।
बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसकी डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्कंटारा और लेदर के। एल्कंटारा इसके सेंटर्स में दिया गया है और ये परफोरेटेड है। इसमें पंच होल्स दिए गए हैं और पंच होल्स के नीचे वाले एरियाज वाइट कलर के हैं, जो कि इसकी जिया की थीम के साथ मैच कर रहे हैं। इसके ब्रेक कैलिपर्स, सीट के एक्सेंट्स, मैट के आसपास की स्टिचिंग, ये सारी चीज़ें वाइट कलर में दी गई हैं, जो कि जिया के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करती है। फिर इसके अलावा इसकी सीट्स में भी जिया की बैजिंग दी गई है। सीट्स इसकी मैनुअली एडजस्टेबल हैं, इनको आप इस तरह से आगे पीछे करेंगे लाइक दिस। और अगर बात की जाए इसके डोर्स की, तो डोर्स भी इसके साइज़ के लिहाज से अच्छे खासे मैसिव हैं। इनमें जो आर्म रेस्ट हैं ये लेदर की फिनिश में दिए गए हैं। डोर्स के जो पैटर्न हैं ये डायमंड पैटर्न है। और इसके अलावा विंडोज इस गाड़ी में सारी ही पावर्ड आती हैं और सारी ही सिंगल टैप वाली हैं। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा अगर बात की जाए साइड मिरर्स की, तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और में ऑटो का फीचर भी आता है। इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकता हूँ और एडजस्ट भी। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि 360 कैमरा या ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स के हैं। अगर बात की जाए फ्रंट मिरर की, तो ये गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है, लेकिन इनमें लाइट नहीं आती। बाकी सेंटर में फिर इसकी केबिन लाइट्स दी गई हैं। इसके कंट्रोल्स भी इसके डायमंड शेप में हैं और फिर आगे यहाँ पे इसका एक एरा ग्लोनस दिया गया है। ये बेसिकली एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, जो कि सिर्फ जापान में काम करता है। और इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी टोटल 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर। और बाय द वे इसके पिलर्स में जो एयरबैग की डिनोशन दी गई है ये भी डायमंड शेप में है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बस ठीक है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन बैक पे इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं आता और सेंटर से भी सीट्स थोड़ी सी रेज्ड हैं। बाकी इसके अलावा डोर्स में इसकी जो विंडोज़ हैं ये काफ़ी छोटी सी दी गई हैं। इसके डोर का जो प्लास्टिक वाला एरिया है ये बहुत बड़ा सा है और ये कंटिन्यू करता है, तो इसकी विंडो की ओपनिंग बिल्कुल ये ज़रा सी है, हार्डली 1-1.5 फुट की। मेरे ख्याल से स्पेस की यूटिलाइजेशन यहाँ पे काफ़ी अजीब की गई है। बाहर के डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए गाड़ी को अंदर से वेट कर दिया गया। बाकी CHR के बारे में एक और अजीब फैक्ट ये है कि ये गाड़ी अंदर से इतनी ब्लैक है कि अगर इसके दरवाजे बंद हो जाएं और रात का वक्त हो तो ये गाड़ी अंदर से बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाती है। तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे कुछ बेज वाले एक्सेंट्स आते तो ज़्यादा बेहतर था। बाकी इसके अलावा इसमें डोर हैंडल, इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर एक कप होल्डर्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है और वियर्ड चीज़ ये है कि इसके जो आर्मरेस्ट हैं बैक पे ये प्लास्टिक की फिनिश में है, जबकि आगे वाले आर्मरेस्ट इसके प्रॉपर लेदर में दिए गए हैं। बैक पे टोयोटा ने इसमें चीप आउट किया है। सीट्स इसके अल्कंटारा में हैं और लेदर की कॉम्बिनेशन के साथ हैं। बैक पे इसमें RS के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं और इसके अलावा एयरबैग्स भी आते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन CHR की ऑफर करती है 1.8 हाइब्रिड। ये सेम वही इंजन है जैसा कि प्रियस में भी आता है और ये गाड़ी भी ऑफर कर रही है। और इसके बाद इस जैसी एक और गाड़ी भी आई है, टोयोटा कोरोला क्रॉस या फिर यारिस क्रॉस, वो भी कैटेगरी के लिहाज से इसके आसपास की होती हैं। यारिस क्रॉस में इंजन छोटा होता है, टोयोटा क्रॉस में इंजन सेम टू सेम आता है। बाकी ये इंजन काफ़ी टाइटली पैक्ड है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और मेरे ख्याल से बॉडी साइज़ के लिहाज से ये सफिशेंट है। इसमें क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है, तो मोटर के साथ मिलकर इसकी आउटपुट और इंस्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। ये गाड़ी आराम से 2000 सीसी गाड़ी के साथ कम्पीट कर सकती है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि GR स्पोर्ट वर्जन है, तो इसमें कुछ चीज़ें बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल CHR। इसकी पिक थोड़ी बेहतर है और उसके अलावा सस्पेंशन का रिस्पॉन्स भी इसका थोड़ा स्पोर्टी है एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार। इसके अलावा बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड वगैरह तो आते ही हैं। ये गाड़ी एक बेसिकली स्पोर्टी हाइब्रिड है, यानी कि स्पोर्टी भी है और साथ आपको एवरेज भी अच्छी देगी। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको आराम से 20-22 तक की दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एवरेज है बॉडी साइज़ के लिहाज से। इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, इंजन बे भी इसका काफ़ी नीटली पैक्ड है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इसका टायर साइज़ की, टायर साइज़ ऑफर करती है CHR GR स्पोर्ट। यह है 225, 45 और 19। इसमें 19 इंचेस का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है, जो कि शैडो क्रोम में है और इसके ब्रेक कैलिपर्स भी है GR स्पोर्ट की बैजिंग दी गई है। ब्रेक कैलिपर्स का हैवी वाइट GR की बैजिंग भी आती है, तो इसमें हेड डिटेल में बहुत सारा वर्क किया गया है। टायर भी इस गाड़ी में योकोहामा का एडवान है, जो कि एक बहुत अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है और इसके अलावा इसका सस्पेंशन भी GR ट्यून्ड है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास CHR से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।